नमस्कार दोस्तों, आज हम दर्शन करेंगे माता के 51 शक्ति पीठों के। कहा जाता है कि माता का एक रूप सती माता का विवाह भगवान शिव से हुआ था, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़ सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। अपने पिता द्वारा अपने पति का अपमान होते हुए देख माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इस बात का पता भगवान शिव को चला तो वो भी राजा दक्ष के यहाँ पहुँच गए। सती माता को हवन कुंड में जलता हुआ देख वे बहुत क्रोधित हो उठे और सती माता का शव हवन कुंड में से निकालकर अपने हाथों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मांड की व्यवस्था बिगड़ती हुई देख सारे देवतागण चिंतित होने लगे और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने शिव जी के हाथों से सती माता के शव को मुक्त कराने के लिए अपने चक्र द्वारा माता सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए। माता के शव के टुकड़े, वस्त्र एवं आभूषण पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे उस स्थान को माता के शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। पुराणों के अनुसार आदि शक्ति पीठों की संख्या 4 मानी जाती है और कालिका पुराण के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 26 बताई गई है। शिव चरित्र के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 51 है और तंत्र चूड़ामणि मार्कंड पुराण के अनुसार शक्ति पीठों की संख्या 52 है। भारत में शक्ति पीठों की संख्या कुल 108 बताई गई है। तो आज हम बात करेंगे माता के 51 मुख्य शक्ति पीठों के बारे में। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको तुरंत मिलती रहें। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित श्री हिंगलाज माता का शक्तिपीठ, जो कि एक समय पर भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1947 में हुए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के तहत बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। आज के समय पर भारत के लोगों को हिंगलाज माता मंदिर जाने के लिए पाकिस्तान से वीजा लेना पड़ता है। हिंगलाज शक्तिपीठ, जहां पर माता सती का मस्तक गिरा था। आज के समय पर इस मंदिर की देखरेख बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी बड़ी श्रद्धा से करते हैं और मुस्लिम लोग इस जगह को नानी पीर के नाम से जानते हैं। हिंगोल नदी के किनारे पर होने के कारण ही माता के शक्तिपीठ का नाम हिंगलाज माता मंदिर हुआ है। हिंगलाज माता चारण वंश एवं क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि इस स्थान के दर्शन मात्र से ही पूर्व जन्म के पाप मिट जाते हैं। किरीट शक्तिपीठ पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता के शरीर के अंग गिरे उस स्थान को माता के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ माता के आभूषण या वस्त्र गिरे उस स्थान को भी माता के शक्तिपीठों में ही गिना जाता है। किरीट शक्तिपीठ, जहाँ माता का मुकुट गिरा था, पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित लाल बाग कोटा स्टेशन है, जहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बड़नगर, जहाँ पर गंगा तट पर स्थित है माता का मनमोहक किरीट शक्तिपीठ। कात्यायनी शक्तिपीठ भारत के उत्तर प्रदेश में वृंदावन में स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ एक प्राचीन शक्तिपीठ है, जो कि वृंदावन के राधा बाग के निकट स्थित है। महर्षि वेद व्यास ने भी कात्यायनी शक्तिपीठ का श्रीमद् भागवत में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। माता सती के इस स्थान पर केश गिरे थे, इसीलिए इस स्थान को कात्यायनी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को पाने के लिए राधा रानी ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। करवीर शक्तिपीठ कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित करवीर शक्तिपीठ, जहां पर माता का त्रिनेत्र गिरा था। 5 नदियों के संगम पंचगंगा नदी के तट पर स्थित कोल्हापुर प्राचीन मंदिरों की नगरी है, जहां पर त्रिशक्तियों की भी मूर्तियां हैं। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव क्रोधित शीश है। यहाँ पर महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। महालक्ष्मी के निज मंदिर के शिरोभाग पर शिवलिंग तथा नंदी का मंदिर है तथा वेंकटेश, कात्यायनी और गौरी शंकर भी देवकोष्ठ में है। परिसर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रांगण में मणिकर्णिका कुंड है, जिसके किनारे विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर की वास्तु रचना श्री यंत्र पर आधारित है, जो कि 5 शिखरों एवं 3 मंडपों से सुशोभित है। श्री पर्वत शक्तिपीठ भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जहां पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इस मंदिर का नाम प्राचीन सिद्ध पीठों में आता है, जो कि माता दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर में शक्ति को देवी सुंदरी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में देवी काली की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। श्री पर्वत पर ऐसे तो सभी त्योहार मनाए जाते हैं, विशेषकर दुर्गा पूजा व नवरात्रि के त्योहार पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। गोदावरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास गोदावरी नदी के किनारे कोटिलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे गोदावरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है, जहाँ पर सती माता का बाया गाल गिरा था। गोदावरी तीर्थ प्राचीन मंदिरों में से एक है तथा मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। मंदिर का गोपुरम ऊंचाई पर होने के कारण मंदिर बहुत ही विशाल दिखाई देता है। इस मंदिर में सभी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, जो कि भारत की गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के राज्य कन्याकुमारी में स्थित सुचिंद्रम शक्तिपीठ, जहाँ पर माता के ऊपरी दांत गिरे थे। माना जाता है कि सुचिंद्रम में सूची शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध होना। यह मंदिर 7 मंजिला है, जिसका गोपुरम काफी दूर से दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी में किया गया था। मंदिर की सभी मंजिलों पर अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित है। मंदिर का प्रवेश द्वार 24 फीट ऊंचा है, जिसके दरवाजे पर सुंदर नक्काशियां की गई है। इस मंदिर में शक्ति को नारायणी एवं भैरव को संहार भैरव के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर भारत के उन प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहाँ पर त्रिमूर्ति एवं तीनों देवों की पूजा एक ही मंदिर में होती है। पंचसागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित पंचसागर शक्तिपीठ, जहां माता सती के निचले दांत गिरे थे। इस मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है। इस मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर है, जो कि सूर्य की रोशनी में चमकता है। इस मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर सुबह मात्र 2 घंटों के लिए ही खुलता है, बाकी पूरा दिन यह मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में सती माता के रूप को वाराही के रूप में पूजा जाता है। वाराही शब्द भगवान विष्णु के वाराह अवतार से लिया गया है। मंदिर में शिव को महारुद्र के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि देवी वाराही वाराणसी की रक्षा करती है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध ज्वाला देवी का मंदिर, जिसे जोतों वाली माता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर को पांडवों द्वारा खोजा गया था। ये मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि जमीन से निकल रही चमत्कारिक जोत, जो कि नव दुर्गा के रूप में स्थापित है, यहाँ पर इन्हीं जोतों की पूजा की जाती है। जमीन से निकल रही जोत, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। इस जोत का परीक्षण करने देश विदेश से कई वैज्ञानिक भी आए और वो भी हैरान होकर रह गए कि आखिर बिना ईंधन के ये जोत जल कैसे रही है। भारत में मुगलों के शासन के दौरान बादशाह अकबर ने भी इस जोत को बुझाने के कई प्रयास किए, पर माता की शक्ति के आगे उसे भी हार माननी पड़ गई। भैरव पर्वत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित भैरव पर्वत, जहां माता सती का ऊपरी होठ गिरा था, पर इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान उज्जैन नगर में स्थित क्षिप्रा नदी के तट पर, तो कुछ गुजरात के गिरनार पर्वत के निकट भैरव पर्वत को वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। अतः दोनों स्थानों पर शक्तिपीठों की मान्यता बराबर है। इसके अलावा उज्जैन नगरी में महाकाल का ज्योतिर्लिंग भी विराजित है। अट्टहास शक्तिपीठ बंगाल के लाभपुर जिले में स्थित अट्टहास शक्तिपीठ, जहां माता सती का निचला होठ गिरा था। जन स्थान शक्तिपीठ यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचवटी नामक स्थान पर है, जहां पर सती माता का चिबुक गिरा था। इस स्थान के नासिक नामकरण के पीछे 9 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिससे इस स्थान का नाम नासिक हुआ है। कहा जाता है कि इस्लामिक शासन के दौरान मूर्ति अपमानित न हो, इसलिए गांव के बाहर स्थित पहाड़ियों पर मूर्ति स्थापित कर दी गई थी और यहां वर्तमान समय में मंदिर बनाया गया है, जिसे देवी का मठ कहा जाता है। इस मंदिर को 2 मंजिला बनाया गया है। इस मंदिर पर शिखर नहीं है, इसलिए इस पर कोई कलश भी स्थापित नहीं किया गया है। महामाया शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ हिंदुओं के लिए सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अमरनाथ पर्वत पर स्थित है, जहां पर माता सती का गला गिरा था। कहा जाता है कि यह मंदिर 5000 सालों से भी पुराना है, जहां पर गुफा में निर्मित हिम शिवलिंग के दर्शन होते हैं और इसी लिंग के पास हिम से निर्मित शक्तिपीठ भी बनता है। इस पीठ को पार्वती पीठ भी कहा जाता है। इस शक्तिपीठ के दर्शन केवल अमरनाथ की यात्रा के समय ही हो पाते हैं। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक वट वृक्ष, जिसके नीचे स्थित देवी का मंदिर, जिसे माता का शक्तिपीठ कहा जाता है, जहां पर माता के गले का हार गिरा था। मंदिर में सती नंदिनी और शिव नंदिकेश्वर के रूप में विराजित है, इसीलिए माता के इस शक्तिपीठ को नंदिकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नंदीपुर में माता सती एक कछुए रूपी चट्टान के रूप में विराजित है। इस प्रतिमा को सिंदूर से पूरी तरह रंग दिया जाता है। देवी की इस प्रतिमा पर चांदी का मुकुट और सोने की 3 आंखें हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित है।
मान्यता है कि मंदिर परिसर में स्थित वृक्ष पर धागा बांधकर मन्नत मांगने से मन की इच्छा पूर्ण होती है। श्री शैल शक्ति शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुर्नूल के पास स्थित श्री शैल शक्ति शक्तिपीठ, जहां पर माता रानी का ग्रीवा का हिस्सा गिरा था। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश और ब्रह्मगिरी भी कहा जाता है। मंदिर में शक्तिपीठ के साथ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भ्रमरांबा देवी का मंदिर, जिसे भी शक्तिपीठ में ही गिना जाता है। इस मंदिर में शक्ति को महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को सौरानंद एवं ईश्वरनंद के रूप में पूजा जाता है। शैल शक्तिपीठ में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। विशेष करके दुर्गा पूजा और नवरात्रि में यहाँ पर विशेष आयोजन किया जाता है। नलहाटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीरबुल जिले के रामपुर में स्थित है नलहाटी शक्तिपीठ, जहां माता सती की उदर नली गिरी थी। इस मंदिर को नलतेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के आसपास का इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव, जिन्होंने इस शक्तिपीठ के बारे में सपना देखा था, उन्होंने ही नालाहाटी के जंगलों में माता की उदर नली की खोज की थी। कहा जाता है कि मंदिर की मूल मूर्ति के नीचे माता का गला है, जिसमें कितना भी पानी डालो ना तो ये बहता है और न ही सूखता है। मिथिला शक्तिपीठ नेपाल की सीमा पर दरभंगा में स्थित मिथिला शक्तिपीठ है, जिस जगह पर माता सती के बाएं कंधे का निपात हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मिथिला शक्तिपीठ को लेकर अभी भी मतभेद है, अर्थात सही स्थान को लेकर अनेक दुविधाएं हैं। मिथिला शक्तिपीठ को 3 मुख्य स्थानों के मंदिरों का शक्तिपीठ माना जाता है। पहला स्थान नेपाल में माना जाता है, जो कि जनकपुरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे स्थान को भारत के बिहार राज्य के समस्तीपुर से लगभग 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जय मंगला देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और तीसरा स्थान भारत के बिहार राज्य में उग्र तारा मंदिर के रूप में जाना जाता है। नेपाल स्थित मिथिला शक्तिपीठ, यह स्थान अन्य स्थानों से ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। इस मंदिर में देवी उमा और भगवान महोदर की मूर्ति स्थापित है। रत्नावली शक्तिपीठ भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के जिला हुगली में कृष्णनगर में रत्नाकर नदी के तट पर स्थित मंदिर रत्नावली शक्तिपीठ, जिस स्थान पर माता सती के दाएं कंधे का निपात हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ के स्थान को लेकर कई मतभेद है, मतलब यहाँ का निश्चित स्थान अज्ञात है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में शक्ति को कुमारी के रूप में पूजा जाता है एवं शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है। अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात पालनपुर में बनासकांठा जिले की दांता तहसील में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है अंबाजी शक्तिपीठ, जहां पर माता का हृदय गिरा था। अंबाजी का यह शक्तिपीठ बहुत ही प्राचीन है, यहाँ तक कि पुराणों में भी इस शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। ये एक अनोखा शक्तिपीठ है जहाँ पर माता की कोई प्रतिमा नहीं है, पर विसा यंत्र को इस प्रकार से मुकुट एवं चुनरी से सजाया जाता है कि देखने वालों को यहाँ पर मूर्ति होने का आभास होता है। यह यंत्र शुद्ध सोने से निर्मित है और माता को प्रतिदिन विभिन्न वाहन सिंह, बाघ, हाथी, नंदी, एरावत, गरुड़, हंस इत्यादि यंत्र पर आसित किया जाता है। माता के सवारी यंत्र को देखना प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि पुजारी भी आंखों पे पट्टी बांधकर यंत्र की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलती रहती है। माता की पूजा भी हर वार को अलग अलग प्रकार से की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता का मूल स्थान खेड़ ब्रह्म था। दांता स्टेट के पूर्व महाराजा, जो कि माता के भक्त थे, माताजी एक समय पर उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान मांगने को कहा। महाराजा ने माता से अपने राज्य में चलने का अनुरोध किया। माता ने राजा की बात मानकर राजा को आगे चलने को कहा और कहा पीछे पलट कर मत देखना, और माता राजा के पीछे चलने लगी। रास्ते में घना जंगल आने पर राजा को शंका हुई और उन्होंने पीछे पलट कर देख लिया और माता वहीं स्थिर हो गई। इसके बाद राजा ने उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। जालंधर शक्तिपीठ भारत के पंजाब राज्य में स्थित जालंधर, जहां पर स्थित है माता का एक और शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहां पर माता सती का बायां स्तन गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर मंदिर का नव निर्माण 200 वर्ष पूर्व किया गया था। इस मंदिर के पास एक तालाब स्थित है जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर शक्ति की पूजा त्रिपुर मालिनी के रूप में की जाती है और भैरव की पूजा भीषण के रूप में की जाती है। रामगिरी शक्तिपीठ भारत के मध्य प्रदेश में स्थित चित्रकूट में स्थित है माता का शक्तिपीठ, जहां माता का दायां स्तन गिरा था। हालांकि इस स्थान के बारे में भी विद्वानों का मतभेद है। कुछ का कहना है कि मध्य प्रदेश का शारदा मंदिर शक्तिपीठ है, तो कुछ का मत चित्रकूट का है। यहाँ की शक्ति शिवानी एवं भैरव चंड है। बैद्यनाथ शक्तिपीठ झारखंड के देवधर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ, जहाँ पर स्थित है माता सती का एक और शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती का हृदय का भाग गिरा था। इस मंदिर में माता जय दुर्गा के रूप में विराजित है। बैद्यनाथ धाम, जहाँ पर शिव जी का नवा ज्योतिर्लिंग स्थित है। धार्मिक पहलू व परंपराओं को देखें तो मंदिर से जुड़ी बहुत सी परंपराएं हैं, जिसका पालन नित्य किया जाता है। कांचा जल की परंपरा यहाँ पर प्राचीन काल से चली आ रही है।
आपको बता दें कि कांचा जल यानी शुद्ध जल दरअसल 1920 तक इस जगह की भाषा बांग्ला हुआ करती थी। मंदिर के पट जब प्रातः खोले जाते हैं तो रात्रि में अर्पित बिल्व पत्र, फूल एवं चंदन को हटाया जाता है। इसके बाद स्थानीय पुरोहितों द्वारा ही कांचा जल अर्पित किया जाता है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी मंदिर, जो कि माता के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता का देह गिरा था। कन्याकुमारी के मंदिर में ही भद्रकाली का मंदिर है, जो कि कुमारी देवी की सखी थी। तीनों सागरों के संगम स्थल पर स्थित कन्याकुमारी के मंदिर में भद्रकाली भी विराजित है तथा भैरव निमिष के रूप में विराजित है। कन्याकुमारी एक अंतरद्वीप तथा भारत के अंतिम दक्षिण सीमा पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। उज्जैनी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के पावन उज्जैनी नगर में, जहां एक नहीं बल्कि 2 शक्तिपीठ स्थापित है, जिसमें से एक है हरसिद्धि शक्तिपीठ, जहां पर माता सती की भुजा गिरी थी, जहां पर भगवती बाल सुंदरी के रूप में माता सती की पूजा होती है। मान्यता है कि सच्चे मन से इस स्थान पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। कहा जाता है चैत्री नवरात्र में माता यहाँ प्रति वर्ष विराजमान रहती है। मणिवेदिका शक्तिपीठ पुष्कर राजस्थान, जहां पर स्थित है माता का एक और शक्तिपीठ, जिसे मणिवेदिका कहा जाता है। इस स्थान पर सती माता की कलाई गिरी थी। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है कि ये मंदिर पहले यहाँ पर स्थित पहाड़ी पर हुआ करता था। माता का एक भक्त जो कि रोज माता के दर्शन को आता था, समय के साथ माता का वो भक्त बूढ़ा हो गया और उसे पहाड़ी पर चढ़ने में कठिनाई होने लगी। एक रोज जब वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो पहाड़ी से फिसलकर गिर गया और घायल हो गया। पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद उसने माता को आवाज लगाई कि माता, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, अब तुम्हें ही नीचे आना होगा। अपने भक्त की तकलीफ देखकर माता खुद को रोक नहीं पाई और स्वयं मंदिर सहित पहाड़ के नीचे आकर स्थापित हो गई। प्रयागराज शक्तिपीठ त्रिवेणी संगम की कुंभ नगरी प्रयागराज में दारागंज घाट, जहां पर स्थित है माता का शक्तिपीठ। कहा जाता है कि यहां पर सती माता की दाहिने हाथ की कलाई गिरी थी। इस शक्तिपीठ का नाम अलोप शंकरी है, क्योंकि ये ऐसा खास मंदिर है जहां पर माता की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। मंदिर के बीच एक चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर एक पालना लगा हुआ है, जिसे लाल कपड़े से ढक कर रखा जाता है। और इस पालने के नीचे एक कुंड बना हुआ है, जिसमें स्थित जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आस्था के इस अनूठे मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं बल्कि झूले की पूजा की जाती है। आलोपी नाम के पीछे एक मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ पर शिव की प्रिय पत्नी सती माता के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर आलोप यानी अदृश्य हो गया था। इस कारण से इस स्थान को आलोप शंकरी कहा जाता है। बिरजा क्षेत्रा शक्तिपीठ उड़ीसा में स्थित इस शक्तिपीठ को लेकर भी विद्वानों में 2 मतभेद है। पहला मत जगन्नाथपुरी प्रांगण में स्थित बिमला देवी मंदिर है, जो कि माता सती के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर देवी सती की नाभि गिरी थी, जहां पर शक्ति विमला और भैरव जगन्नाथ हैं। और कुछ विद्वानों का मत याजपुर में ब्रह्म कुंड के समीप स्थित बिरजा देवी मंदिर ही शक्तिपीठ है, जिसे नाभि गया क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर श्राद्ध, तर्पण आदि का विशेष महत्व माना गया है। तो दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दे। जल्द मिलेंगे दूसरे भाग में बाकी के शक्तिपीठों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।